हेलो गाइस, हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैं इस चैनल पर रीडिंग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत बिजी चल रही थी। दूसरी चैनल पर बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, वहाँ पर रीडिंग्स अपलोड डेली हो रहा था। बट अभी मैंने डिसाइड किया है मैं डेफिनेटली 2-3 दिन में इस चैनल पर भी वीडियो डाला करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दे मुझे। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। चैनल मैसेज है ये एक आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, क्या आता है, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, हम देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, आपको मैं बताऊंगी। ओके, लेट्स सी। या तो पहला कार्ड हमारे पास आया है मूविंग। ओके, विद दिस मूविंग कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक अभी नो कांटेक्ट है आपका, क्योंकि मूविंग का मतलब कहीं ना कहीं एक मूवमेंट, और मूवमेंट तभी होता है जहाँ पर नो कांटेक्ट होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक मूवमेंट दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक मूवमेंट आए, बातचीत होना अगेन स्टार्ट हो। ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है, प्रिपेयर रहो उस चेंज के लिए, फिजिकली मेंटली हो सकता है मिलने के लिए आए। बट यहाँ पर मुझे डेफिनेटली कुछ चेंजेस दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो रेडी हो जाओ उस तरीके से उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और खुश होने के लिए। ठीक है, ओके, या लेट्स सी। और क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। द मास्टर। ओके, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग की एनर्जी है इस पर्सन की। इसका मतलब ये है कि वो अपने फीलिंग्स को बहुत ही अलग लेवल पर ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मास्टर हासिल कर लिया है फीलिंग्स को कंट्रोल करने में। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा सही कर रहा हूँ, या फिर जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ठीक है, खुद को ही सही मानकर बैठे हैं, खुद को ही सही वो मान रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। दूसरा हमारा है अबंडेंस। विद दिस अबंडेंस का कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जितनी भी अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल किया है वो आगे जाकर नहीं होगा, एंड डेफिनेटली वो कंट्रोल नहीं रहेगा और ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ आना मन होगा कि मैं एक बार बात करूँगा, मन होगा कि मैं एक बार जाऊँगा। उनका जो मन है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे आप दोनों के रिश्ते में बहुत डेफिनेटली कलरफुल चीज़ें दिख रही है, आगे जाकर रिकन्सिलिएशन दिख रही है। द सोर्स। ओके, कंपैरिजन। ओके, विद दिस सोर्स एंड कंपैरिजन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने बहुत कुछ बुरे दिन देख लिए हैं आपसे अलग होकर। ठीक है, बहुत कुछ बुरे दिन इन्होंने देख लिया है। लाइक इनको ऐसा लगता था कि ठीक है आप लाइफ में नहीं रहोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क इन्हें पड़ेगा नहीं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ा, इनके खुद की लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जिस तरीके से आप इनको सुनते थे, जिस तरीके से आप इनके साथ थे, कोई शायद और अगर कोई इनके साथ रहा उस तरीके से नहीं रहा, तो इन पर्सन को क्या हुआ, वो चीज़ बहुत चुभने लगी। उन्होंने देखा लाइफ में कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, बहाने ढूंढ रहे हैं ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करने के लिए। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो आप हो गलत, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको फ़र्क तो भाई पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस रिश्ते पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इतनी एनर्जी है अभी तक। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में अपना जो है
काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इनके मन में, इनको ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये अचानक से आया कि मुझे काम करना चाहिए इस रिश्ते पर। पर्सन काफ़ी हद तक रेडी है, काफ़ी हद तक रेडी है, बैठकर प्लानिंग वगैरह कुछ बना रहे हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ किस तरीके से बिताएं, प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल एंड हुई है या फिर चीज़ें बिल्कुल ख़राब हुई है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ काम करके, सिर्फ और सिर्फ मनाकर या फिर अपनी एनर्जी इनपुट करके ही चीज़ें सही हो सकती है, अदरवाइज चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक है, इनको ये लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना जो है काम करना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इनका नेचर इस वक्त ऐसा हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग वाले पर्सन हो गए हैं। अगर ऐसे थे कि पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह, तो अभी क्या है, बहुत केयरिंग नेचर के हो गए हैं, डाउन टू अर्थ हो गए हैं, आपके इम्पोर्टेंस समझने वाले पर्सन हो गए हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी मुश्किल से मैं जो है इस रिलेशनशिप को मैं फिर से ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से प्लानिंग करूँ जो 100% आगे तक जाकर चीज़ें सही हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस से है, ओके। हाइडली ये कुछ करना चाहते हैं, हाइड करके कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये रिकंसिलेशन चाहते हैं विद दिस अबंडेंस के साथ द हाई प्रिस्टेस आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छिपाकर बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको दिखाकर करते कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ या फिर ये एक्शन लेने का सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ पता चलता या फिर पता चलती। तो ये पर्सन वो चीज़ को दिखा तो नहीं रहे हैं, आपको कंफ्यूज्ड करके रख रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पीछे उनको फर्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इसीलिए वो अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी परेशान है आपके बगैर, ठीक है। वो इसीलिए बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया है। आप दोनों का जो सेपरेशन पीरियड है, इस पीरियड में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसको नहीं होना था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, लेकिन ये तब भी सही होगा जब ये वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं उसको छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर वो आपको एक्सप्रेस करेंगे कि देखो मैं ये सोच रहा हूँ, ये फील कर रहा हूँ, आप उन्हें समझाओगे, वो समझेंगे, बट उनका क्या है, वो पहले वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको बताना ही नहीं चाहते, तो कैसे समझेंगे, ठीक है ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि कंपैरिजन के साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन को किसी ने सहारा नहीं दिया, उस तरीके से किसी ने सहारा नहीं दिया, तो उनका हालत इस वक्त भी मुझे खराब दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहा है, परेशानी में गुजरते हुए मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनकी जो इस वक्त फीलिंग्स है, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं और छुपाकर बढ़ाना चाहते हैं, ओपनली आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।